हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने टेंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 यानी पार्ट 1 से लेकर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक कंप्लीट किया गया है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे और पास्ट के साथ फ्यूचर भी पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे किस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, चीज़ों को जानते हैं क्या दे रखा है, कैसे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई काम पास्ट में बीती हुई चीज़ों में पूरी तरह से हो चुका था। ठीक है, पास्ट की टाइम, प्रेजेंट की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, कोई काम हो चुका था। ठीक है, कुछ रूल्स इसमें काम करने वाला है। कुछ रूल्स क्या है? जैसे ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है करता है, ठीक है, उन सब के साथ हैड का प्रयोग होता है। क्या होता है? हैड का प्रयोग होता है। और दूसरा रूल क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, और तीसरा क्या है? निगेटिव सेंटेंस में नॉट नेवर का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने बताया, नॉट का मतलब नहीं होता है, नेवर का मतलब कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, ये होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ सेंटेंस को पहचानते हैं। जैसे क्या लिखा है? चुका था, चुकी थे, चुके थे। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है? वे लोग खेल चुके थे। ठीक है, वे लोग खेल चुके थे। तो चुका था, चुकी थी, अब पहचान रहे हैं सेंटेंस को। ठीक है, जब सेंटेंस को पहचान गए तब टेंस को पहचान गए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, चुका था। और इसमें क्या है? हम लोग वहाँ नहीं जा चुके थे। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी। ठीक है, तो कहने मतलब जब ये सेंटेंस में दिखे हमें, ठीक है, वाक्य में दिखे, तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो बने कैसे? ध्यान दीजिएगा। वे लोग का क्या होता है? इंग्लिश में दे होता है। क्या होता है? दे। और हमने क्या बोला है? ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है। जब ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है तो दे है तो हैड का ही प्रयोग होगा। ठीक है, कोई बात। जब खेलना, खेल चुके थे। ठीक है, खेलना मतलब क्या होता है? प्ले होता है। लेकिन यहाँ पर समझना ये है हमें कि वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो प्ले का क्या होता है? प्लेड। ठीक है, प्लेड होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है? हम लोग वहाँ नहीं जा चुके थे। ध्यान दीजिएगा, नहीं आ रहा है, नहीं मतलब निगेटिव सेंटेंस आ रहा है। ठीक है, तो निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव आ रहा है तो कैसे बनेगा? हम लोग का वी क्या होता है? वी। सब्जेक्ट वी है तो यानी कि क्या लगेगा? हमारा हैड लगेगा। ठीक है, हैड, हैड। उसके बाद निगेटिव को नॉट लगेगा। ठीक है, निगेटिव का नॉट लगेगा, ध्यान दीजिएगा। में देखिए क्या है, निगेटिव सेंटेंस में नॉट नेवर का प्रयोग होता है, लेकिन किसके बाद होता है? हैड के बाद होगा। ठीक है, हैड के बाद होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब जाना, जा चुके थे, जाना मतलब गो का थर्ड फॉर्म गोन। ठीक है, गोन। कहाँ? वहाँ, वहाँ का देयर, वहाँ का देयर होता है। ठीक है, तो हम ऐसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, चौथा होता है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो आज हम चारों एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं चीज़ों को कि किस तरह से कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, फर्स्ट टाइप का है तो क्या लगेगा, और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का तो आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपने पिछला वीडियो देख लिया है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है, 4 पार्ट। ठीक है, आपने ये पढ़ लिया है। ठीक है, सब पास्ट पार्ट पढ़ लिया आपने। ठीक है, चारों पार्ट पढ़ लिया, तो ये हमारा 5वां पार्ट है। तो अब चारों को एक चीज़ हम कवर करेंगे एक साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वह पहले ही जा चुका था, चुका था, ध्यान दीजिएगा। वह लगेगा, ही लगेगा, हैड लगेगा। जब पहले ही आए तो ऑलरेडी लगता है। क्या लगता है? पहले ही, कोई काम पहले ही हो जाए। ठीक है, होने से पहले ही नहीं, पहले ही हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो यानी क्या है? ऑलरेडी लगेगा। क्या लगेगा? ऑलरेडी। जाना का मतलब गॉन। ठीक है, गॉन होता है, ध्यान दीजिए। मैं सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय से पूर्व अपना भोजन ले चुका था। मतलब क्या है? आई हैड। लेना मतलब टेक, थर्ड फॉर्म टेक इन। टेक माई। भोजन का हम फूड कहें या फिर ज़्यादातर तो डिनर बोलते हैं। क्या होता है?
डिनर, डिनर क्या करने से पहले भाई, पूर्व मतलब बिफोर, क्या होता है बिफोर, ध्यान दीजिएगा बिफोर, बिफोर क्या है सूर्योदय से पूर्व, ठीक है, द सन, द सन, ठीक है, द सनराइज, ठीक है, द सनराइज होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या हमारा है, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। अब अगर हम ये बोल दें मैं सूर्योदय या फिर सूर्यास्त से पूर्व अपना भोजन ले चुका था, तो हमारा क्या हो जाएगा, द सन सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सूर्योदय है तो सन राइज होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या है, क्या आप उसके साथ पटना नहीं जा चुके थे, क्या आप उसके साथ, मैंने पहले बताया था कि जब क्या लगेगा, जब क्या लगता है तो क्या करते हैं, हैव को आगे करते हैं, लेकिन यहाँ पर हैड है तो हैड को आगे करेंगे, ठीक है। तो हैड को आगे करते हैं, ध्यान समझिएगा क्या है, हैड रहेगा पहले, यू निगेटिव है तो नॉट लगाइए, उसके बाद वर्ब लाते हैं, जाना मतलब गॉन, ठीक है, गॉन हो गया। उसके बाद क्या रहेगा, टू, कहाँ, पटना, पटना में PATNA, जब भी पी लिखिएगा कैपिटल में लिखिएगा, चाहे नाम हो या फिर किसी भी स्थान का हो, ठीक है। यहाँ पर पटना किसके साथ, उसके साथ, यानी कि साथ के लिए क्या लगाते हैं, विथ लगाते हैं, ठीक है। उसके साथ मतलब कि लड़का है तो हिम लगाइए, लड़की है तो हर लगाइए, ठीक है, तो लड़का ही समझिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्या बोला है, तुम लोग मैच कैसे जीत चुके थे, अब कैसे आ गया, सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव, तो हाउ रहेगा, ठीक है, हाउ रहेगा। हाउ के बाद क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, फिर उसके बाद तुम लोग का यू आता है, जीतना क्या, विन, थर्ड फॉर्म होता है वन, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म लगेगा वन, ठीक है, वन हो गया। उसके बाद क्या है, मैच, द मैच लगा दीजिए, चलिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वह स्कूल में विद्यार्थी को कैसे पढ़ा चुका था, ध्यान दीजिए, कैसे है तो जाहिर सी बात है हाउ, हाउ आएगा, हाउ हैड, वह पढ़ा चुका था तो लड़का होगा या फिर मेल कह सकते हैं हम, ठीक है, तो यानी हमारा कहने मतलब क्या ही आएगा ही। अब ध्यान दीजिएगा, पढ़ाना क्या होता है, टीच, थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, क्या होता है, टॉट, टॉट किसको पढ़ा चुका था भाई, विद्यार्थी को, तो द स्टूडेंट्स क्या लगे, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, चलिए। अब ध्यान दीजिएगा, कहाँ, स्कूल में, इन द स्कूल या फिर इन स्कूल कर दीजिए, ठीक है, इन, एक मिनट साफ साफ लिख दूँ, इन द स्कूल कर लीजिए या फिर इन स्कूल, ठीक है। तो हमारे ये 4 टाइप का था, इसमें सभी मिक्स था, चारों सेंटेंस मिक्स है, क्योंकि हम चलते हैं नेक्स्ट टेंस क्यों चलते हैं, हमारा कौन सा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जानते हैं, ठीक है। वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए हम सभी चीज़ों को एक ही साथ कलेक्शन करके चलेंगे, ठीक है, चीज़ों को समझते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टेंस क्या है भैया, हमारा नेक्स्ट टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आप देख रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, यहाँ पर ये टेंस दिया। अब ध्यान दीजिए, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैड बीन लगता है, ठीक है। दूसरा रूल क्या कह रहा है, वर्ब में आईएनजी लगता है, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगता है, ये ध्यान देना आपको, ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगता है, ठीक है। और सेंस फॉर का प्रयोग होता ही है, जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंस फॉर का प्रयोग ऑलरेडी बता रखा है, सिर्फ सेंस उसी तरह रहेगा हमारा, किसके पहले फॉर लगेगा, किसके पहले सेंस लगेगा, ये हमने बता रखा है, तो वो टाइम आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अगर नहीं पता होगा तो आप देख लीजिएगा पार्ट 2 या पार्ट 3 जो भी हुआ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या हमारा इसका प्रयोग होता है निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, हैड के बाद नॉट का प्रयोग, यानी बीन के पहले, ठीक है, होता है, ठीक है। तो ये हमारा रूल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये रूल है। और हम समझेंगे कि कैसे बनेगा, चारों सेंटेंस को एक ही बार में देखेंगे हम चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग फ्यूचर वाला देखेंगे, फ्यूचर को भी देखना ज़रूरी है, ठीक है।
कोशिश रहेगी पार्ट 6 तक मेरा टेंस कंप्लीट हो जाए। मैं इजीली तरीके से पढ़ा रहा हूँ उसको, इसलिए ताकि सबसे बड़ा आपको इंग्लिश का जड़ यही है टेंस। अगर आप टेंस समझ पा रहे हो तो सेंटेंस का अर्थ निकाल पा रहे हैं, अर्थ निकालने के बाद आप क्वेश्चंस को टच कर पाएंगे, और अन्यथा आप क्वेश्चंस को टच करेंगे तो शायद चला जाएगा आपका रॉन्ग में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको सेंटेंस को पहचानना है, टेंस को पहचानना है। टेंस पहचानने का मतलब ये हुआ कि हम चीज़ों का अर्थ निकाल के समझिए। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो ग्रामेटिकली चीज़ों को समझते हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम सेंस पर समझते हैं। ठीक है, तो सेंस के लिए हमारा टेंस है, बाकी चीज़ तो हम पढ़ाएंगे ही, हर एक चीज़ पढ़ाएंगे, टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाएंगे। क्या क्या पढ़ाना मैं सब कुछ बता दूंगा आपको, ध्यान से समझिएगा। पहले हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैं घंटों से काम कर रहा था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा एक चीज़ छूट गया है। ठीक है, सेंटेंस में, हाँ ठीक है, मैं घंटों से काम कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, मैं मतलब आई, सेंटेंस क्या, आई साथ हैड, आप रूल देख चुके होंगे। बीन, काम करना क्या होता है? वर्किंग, वर्क होता है लेकिन आईएनजी लग जाएगा, वर्किंग। घंटों से, ठीक है, फिक्स नहीं इसलिए फॉर लगेगा, क्या लगेगा? फॉर आवर्स। ठीक है, आवर्स रहेगा। ध्यान दीजिएगा, वह 6 बजे से सो रही थी, यानी कि लेडीज से सी हैड क्या होगा? सी हैड बीन। सोना क्या होता है? स्लीपिंग हो जाएगा यहाँ पर, स्लीपिंग। कितने बजे? 6 बजे से। जब बजेगा ओ क्लाक, ओ क्लाक में सीन्स आता है, क्या आता है? सीन्स ओ, 6 ओ क्लाक रहेगा, 6 ओ क्लाक। ठीक है, क्या तुम्हारा भाई उसे सोमवार से पढ़ा रहा था? क्या तुम्हारा भाई, क्या लगा है तो हैड पहले लाइए, हैड। योर ब्रदर, तुम्हारा भाई। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा भाई सोमवार से उसे पढ़ा रहा था, यानी क्या है? बीन लगेगा उसके बाद, पहले क्या लगाएंगे? बीन। ठीक है, बीन। और उसके बाद क्या है? पढ़ाना टीच होता है, क्या होता है? टीच, टीच। भाई किसे? उसे कोई लड़का होगा या लड़की होगी, आप उसके अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया, उसे पढ़ा रहा था। तुम्हारा भाई, लेकिन सोमवार से है, क्या है? सोमवार से। दिन तो फिक्स है, सोमवार बोले तो सोमवार, मंगलवार नहीं होगा। ठीक है, तो सोमवार से यानी कन्फर्म है, कन्फर्म रहता है तो सीन्स लगाते हैं। ठीक है, मंडे, क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तुम 3 महीने से क्या कर रहे थे? क्या लगा है बीच में? पहले होता तो फिर हैड आगे हो जाता, जैसे यहाँ पर है पहले। ठीक है, लेकिन यहाँ बीच में है तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो वाट रहेगा, क्या रहेगा? वाट। उसके बाद क्या रहेगा? हैड। फिर उसके बाद यू लाइए, निगेटिव है नहीं है तो कोई बात नहीं, बीन लाइए, बीन लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, करना क्या होता है भैया? डू, आईएनजी लगा दीजिए, डूइंग, डूइंग हो गया। 3 महीने से है, नंबर दे रखा है तो चलिए कोई बात नहीं, फॉर लगेगा, क्या लगेगा? फॉर 3 मंथ्स रहेगा, क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी जनवरी से कौन सी पुस्तक, कौन सी आया है सेलेक्ट करने के लिए, तो एक साथ होगा, यानी क्या? विच बुक्स, क्या होगा? विच बुक्स। ठीक है, बुक्स रहेगा, बुक्स। ठीक है, विच बुक्स क्या है? अब उसके बाद क्या है? हैड लगेगा, हैड, हैड द स्टूडेंट्स। आप कहेंगे ये स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट होगा। देखिए यहाँ पर बिंदी लगा है, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं। बिंदी जब भी लग जाएगा ऊपर तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं। ठीक है, यहाँ तो हुआ। उसके बाद क्या लगेगा? बीन लगेगा, बीन। ठीक है, बीन हो गया। अब भाई क्या है? लिखना, लिखना क्या होता है? राइट, तो आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है? हम लोग सुबह से क्या कर रहे थे? भाई क्या है तो पहले बताया ना, यहाँ पर क्या था, कहाँ गया? सेकेंड टाइप है तो ये भी सेकेंड टाइप है, यानी कि वाट,
हैड, ठीक है। उसके बाद वी रहेगा, वी। बीइंग रहेगा, बीइंग। करना क्या है, डू। आईएनजी लग जाएगा तो डूइंग, ठीक है, डूइंग। उसके बाद क्या भैया, सुबह से, मॉर्निंग होता है सुबह, तो सिंस लगेगा, मॉर्निंग, ठीक है। तो हमें ये समझना होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं घंटों से काम कर रहा था, ठीक है, समय दे रखा है इसमें, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब भी समय रहेगा तो ये ध्यान रखिएगा, सिंस फार का प्रयोग होता ही है, ठीक है। 6 बजे से दिया है, सो रही थी, तो सी हैड बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock, ठीक है। आप कहेंगे नंबर है, नंबर देखिए, याद रखिएगा, नंबर AM PM या फिर o'clock दिया रहेगा तो जब भी रहेगा तो सिंस लगाइएगा, ठीक है। आप नंबर के माध्यम से मत चलिए कि नंबर रहेगा तो भी। हाँ, अगर मंथ दिया हो, ठीक है, डे दिया हो, मिनट्स दिया हो, डिकेड दिया हो, सेंचुरी दिया हो, ठीक है, वीक दिया हो, ठीक है, नंबर उसके पहले हो, ठीक है, या फिर नंबर 1 हो या फिर 9 हो नंबर, तो भी फर्क प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, o'clock AM PM उसके पहले नंबर रहेगा तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फेस्टिवल के लिए भी रहता है ये, ठीक है, और पार्ट ऑफ द डे रहता है, ठीक है, उसके लिए भी, ठीक है। क्या तुम्हारा भाई उसे सोमवार से पढ़ा रहा था, देखिए पढ़ा रहा था तो ध्यान दीजिए क्या लगा है, तो पहले हैड। अब सेंटेंस देखिए, योर ब्रदर बीन टीचिंग हिम सिंस, देखिए यहाँ पर दिन है, फिक्स है, ठीक है, तो मंडे रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, तुम 3 महीने से क्या कर रहे थे, क्या लगा, सेकेंड टाइप है। अगर यही पहले होता तो फर्स्ट टाइप हो जाता, लेकिन अब बीच में है तो सेकेंड टाइप। तो व्हाट हैड यू, ठीक है, बीन डूइंग फॉर 3 months, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थी जनवरी से कौन सी पुस्तक, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, ठीक है, कितना, कितनी, जब भी ये रहता है वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड रहता है, वो नाउन को साथ में ले लेता है, ठीक है, नाउन को साथ में लेता है। तो जाहिर सी बात है कौन सा, कौन सी होगा, तो भाई विच बुक्स, ठीक है। उसके बाद क्या, हैड द स्टूडेंट्स। आप सोचेंगे विद्यार्थी हैं, मैंने पहले बता रखा है, बिंदी लगा रहा है तो बहुत सारा विद्यार्थी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखना है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिन, उसके बाद क्या है, राइटिंग, ठीक है, हो गया। आप कहेंगे बुक लिखना, बुक नहीं लिखना है क्योंकि पहले ही चर्चा हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बुक नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा, बुक वहीं पर हो गया, ठीक है। हम लोग सुबह से क्या कर रहे थे, वही बात आ गई जो बात यहाँ पर थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हैड लगेगा ना, ठीक है, वी बीन, ठीक है। अब बात क्या करते हैं, डूइंग, करना क्या था, डूइंग, ठीक है। सिंस दे, दिन दे रखा है, ठीक है, समय दे रखा है, पार्ट ऑफ द डे, मतलब कि दिन का भाग है ये, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ठीक है, ये जो हमारा पार्ट ऑफ डे है, ठीक है, यानी दिन का भाग है, ठीक है। तो हमारा ये रहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ओर, ठीक है। चलिए, हमारा क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, गा गी गे, ठीक है, गा गी गे फ्यूचर का पहचान है, ठीक है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग। यू, दे, सी, ही, इट या फिर किसी का नाम हो, ठीक है, के साथ, ठीक है, विल का प्रयोग होता है, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे जानिए कि आई वी के साथ शैल होता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है, ठीक है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में विल शैल के बाद नॉट या नेवर जो भी रहता है उसका प्रयोग होता है, ठीक है, हमारा ये होता है। तो हम समझते हैं कुछ सेंटेंस को, ठीक है, सेंटेंस किस तरह से हमारा रहेगा, ठीक है, सेंटेंस को हम क्रिएट करेंगे, हम जानेंगे टेंस को किस तरह से हमारा दिया है, किस तरह से बनेगा, ठीक है, समझेंगे। अभी इस पर हम आधारित क्वेश्चन देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, टेंस का फिल इन द ब्लैंक्स करवाएंगे, आप उसमें भी चीज़ों को जानेंगे कैसे फिल इन द ब्लैंक्स में उसको हम फिल करते हैं, ठीक है। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए, सेंटेंस है, सेंटेंस क्या दे रखा है, तुम्हारा भाई बाजार जाएगा, तुम्हारा भाई बाजार जाएगा यानी योर ब्रदर, योर ब्रदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक है भाई, एक है तो विल लगेगा, क्या लगेगा, विल। आई भी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, ठीक है। जाएगा, जाना मतलब गो टू, कहाँ, मार्केट, ठीक है, मार्केट। उसके बाद क्या है, क्या वह सड़क पर नहीं दौड़ेगा, क्या
वह ही के साथ विल लगता है तो क्या लगा है तो विल पहले आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विल, ही, निगेटिव है तो नॉट, ठीक है, नॉट। उसके बाद क्या है, दौड़ना मतलब रन। कहाँ पर, सड़क पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, वे लोग अपना काम नहीं करेंगे, वे लोग अपना काम नहीं करेंगे तो यानी वे लोग का दे, इसी का जब भी अपना आएगा सब्जेक्ट का वही पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा, तो दे विल, ठीक है। नॉट, करना क्या होता है, डू। अपना, जब भी अपना रहेगा सब्जेक्ट का ही पोसेसिव लगता है, सब्जेक्ट का पोसेसिव लगता है, यानी क्या है, दे का, दियर क्या होता है, दियर। उसके बाद क्या आता है, काम, जब भी अपना आएगा तो उसके साथ नाउन का चर्चा होता है, वर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं किसे बुलाऊंगा, किसे का क्या होगा, होम। सेल आई क्या होगा, सेल आई, क्योंकि आई के साथ सेल होता है, ठीक है, सेल आई। बुलाना क्या होता है, कॉल, ठीक है, कॉल, क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। शिक्षक अब इस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे ऐसा होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जानकारी के लिए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षक मतलब द टीचर, द टीचर। इसके बाद क्या है, निगेटिव में विल, नहीं पढ़ाएंगे नॉट, पढ़ाना टीच, ठीक, टीच। कहाँ भाई, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब नाउ, चाहे तो हम नाउ को पहले भी लगा कमा कर सकते थे, लेकिन जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, नाउ। उसके बाद क्या है, अभिमान अभी क्यों नहीं सोएगा, अभी क्यों नहीं, क्यों का वाई लगाइए, वाई, विल, ठीक है, विल, अभिमान, ठीक है, निगेटिव है तो नॉट लगाइए। सोना स्लीप होता है, स्लीप। अभी है तो नाउ करिए, नाउ क्या होता है, ठीक है। तो रहा हमारा ये टेंस, रहा 3 टेंस पढ़े हम आज, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़े, आज फ्यूचर इनफिनिट टेंस पढ़े, ठीक है। कल पढ़ेंगे अगला टेंस, ठीक है। कौन कौन सा टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा पार्ट 6 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक तो पहले कर दीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.